नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और चैप्टर नंबर चल रहा है 6। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मानव में श्वसन या मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो इसका पार्ट 1 मैंने कल करा दिया था इस टॉपिक का। तो पार्ट 1 में मैंने इस पूरे जो चित्र है, ये श्वसन तंत्र है, इसको पूरे को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ फेफड़े बचे थे एक्सप्लेन करने को। ठीक है, तो आज फेफड़े को एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर भी मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे चित्र को। ठीक है, फिर फेफड़े के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले आती है नासा छिद्र। तो यहाँ से होकर क्या होती है, एयर अंदर जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नासा गुहा या नासा मार्ग। इसमें क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो बाल होते हैं, इस एरिया में बाल होते हैं यहाँ पर नासा गुहा में। तो बाल से एयर क्या होती है, उसके धूल मिट्टी के कण रिमूव हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये आती है ग्रसनी। ये है ग्रसनी। तो यहाँ पर वायु आती है, उसके बाद वायु आती है कंठ में। ठीक है, इसको हम कंठ पढ़ते हैं, कंठ में आती है। कंठ से होते हुए ये विंड पाइप में एयर आ जाती है। ठीक है, अब ये विंड पाइप यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं श्वास नलियाँ। ये छोटी छोटी क्या हो गई हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्वास नलियाँ बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमें फेफड़ों को एक्सप्लेन करना है। तो ये श्वास नलियाँ ये डिवाइड हो गई। ठीक है, और जिस पॉइंट से डिवाइड हुई हैं, तो ब्लैक कलर का ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं केरेना। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ से डिवाइड हुई है, केरेना। क्लियर। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं फेफड़ों की। देखो, ये जो फेफड़े की जो ये आई है, ये श्वास नली जो आई है, ठीक है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये सांस नली आई है, ये इस टाइप से बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी ब्रांच में। और ये ब्रांच भी उप ब्रांच में डिवाइड होती हैं इस टाइप से। ठीक है, ये ब्रांच भी क्या होती हैं, उप ब्रांच में डिवाइड होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रही है। मतलब ये जो नलियाँ आई थी, ये ब्रांच में डिवाइड हुई, फिर उप ब्रांच में, और ब्रांच के ऊपर यहाँ अंगूर जैसे यहाँ पे गोल गोल गुब्बारे जैसे रेड कलर के, ये लाल कलर के लगे हुए होते हैं, ये जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये यहाँ पर ये मतलब ये लगभग 28 बार ये जो है ये डिवाइड होती है। ये सांस नलियाँ जो हैं 28 बार डिवाइड होती हैं। और कम से कम बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत बार होती हैं, लगभग बता रहा हूँ 28 बार डिवाइड होती हैं ये। और जो इनके जो रेड कलर के फूल जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सांस नलियों में, ये जो सांस नलियाँ डिवाइड हुई हैं, इनके ऊपर जो फूल कलर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है एल्वोलाई, एल्वोलाई भी बोलते हैं इसको, और भी इसके नाम हैं, वायु कोश भी कहते हैं। ये देखो एल्वोलाई लिखा है। ठीक है ना, तो इसमें एयर आती है। ठीक है ना, तो जो इस फेफड़े में होता है वही इस फेफड़े में होता है। ठीक है, दोनों की एक ही बात है, मैं एक को समझा रहा हूँ। तो इसमें एयर आती है। ठीक है, तो इसमें एयर आती है, इसको फिर ये इसमें आ गई, ये अब अगले की प्रोसेस बाद में समझाऊंगा। पहले ये समझ लो, ये जो फेफड़े हैं, इनके ऊपर जो दिख रहा है ये हरे कलर का जो मैंने बनाया है, ये क्या चीज़ है, ये होता है प्लूरा झिल्ली। इसको हम बोलते हैं प्लूरा झिल्ली। इसमें एक गाढ़ा लसलसा पदार्थ भरा होता है, जो कि हमारे आंतों को नहीं, हमारे फेफड़ों की रक्षा करता है। जैसे कि मान लीजिए शरीर पे कोई बाहर से दबाव लगा दे, तो हमारे फेफड़े एकदम दबेंगे नहीं, ये चोट फोट नहीं लगेगी। क्यों, ये जो झिल्ली है ये रक्षा करती है। ठीक है ना, ये समझ में आ गई होगी आपके। और इसको हम बोलते हैं राइट फेफड़ा, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट फेफड़ा। ठीक है ना, राइट थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा सा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है बिल्कुल। तो फिलहाल अब हम देखो, हमारा मेन फोकस हो गया एल्वोलाई पर। एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई क्या होता है, और ये क्या कहता है, डायोफ्राम है। डायोफ्राम जो होता है, इसके ऊपर ये फेफड़े रखे होते हैं। ठीक है, अब हमें जो मेन हमारा अभी जो टर्म स्टार्ट होता है वो है एल्वोलाई का। एल्वोलाई क्या चीज़ होती है, ये एल्वोलाई। ठीक है, ये देखो, ये अंगूर की तरह हो, मान लीजिए ये जो तुम्हारी जो नली है, यहाँ पर ये इस टाइप से ये है, यहाँ पर ये अंगूर की तरह ये लगे हुए होते हैं, अंगूर की तरह गोल गोल गुब्बारे जैसे। ठीक है, तो ये फूले कैसी हैं, क्योंकि ऊपर से जो एयर आई है वो इसके अंदर ही तो घुसी है। ठीक है ना, अब होता क्या है कि इनके ऊपर यहाँ पर सांस, यहाँ पर मतलब जो नसें होती हैं, रक्त की नसें इसके ऊपर चलती होती हैं। ठीक है, तो ये जो एयर है, जो एल्वोलाई की के अंदर एयर भरी है, वो नस में चली जाती है, और नस में जो खून है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है,
तो हमारा मेन कार्य क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ले जाना है, तभी तो एनर्जी प्राप्त होगी, है ना। तो अभी मुझे उम्मीद है कि एल्वेओलाई के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा फिर समझा दूंगा। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, खाली मैंने संरचना बता दी आपको। ये फेफड़ा है और ये जो सांस नलियाँ हैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हैं और उनके ऊपर जो फूल जैसे बने हुए हैं इसको हम एल्वेओलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्वेओलाई को मैं दोबारा डिफाइन कर दूंगा लास्ट में आकर के, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साउंड बॉक्स क्या होता है मैंने कल बता दिया था आपको। विंड पाइप क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को जो आपको पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आज हमारा मेन टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है लंग्स या फेफड़े, ठीक है ना। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट में लिख दिया है। पहले देखो शॉर्ट में मैंने कैसे लिख दिया है, इसका कलर कैसा होता है, गुलाबी होता है, ठीक है ना। और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, क्या मतलब आधारभूत इकाई होती है जिसके ऊपर ये पूरा वर्क करता है, वो एल्वेओलाई होते हैं। एल्वेओलाई को हम वायु कूपिका भी बोलते हैं, वायु कोश भी कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग 15 करोड़ होते हैं हमारे जो फेफड़ों के अंदर होते हैं, लगभग 15 करोड़। एक में मानो तो 30 करोड़ होंगे लगभग दोनों में, ठीक है ना। और जो इसका कार्य है फेफड़ों का कार्य क्या होता है, फेफड़े जो होते हैं ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। ये आपको कन्फ्यूजन सा लगता होगा लेकिन सही बात है भाई। जो फेफड़े हैं वो रक्त को शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं कि जो फेफड़ा होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है वायु से, क्या करता है ऑक्सीजन को लेता है और वो ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है। जब ब्लड में भेजता है तो उसको हम कहेंगे प्योर ब्लड, ठीक है ना। और पहले क्या होता है, पहले इस ब्लड में CO2 भी मिली रहती है तो ये इम्प्योर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में बताया, तो डिटेल देखो उसको पूरा डिटेल से, जो समझाया है वही मैंने लिखाया है इसमें, ठीक है ना। तो देखो डिटेल से मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो सॉरी अभी थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो कोई नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ डिटेल इसकी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। कितनी जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी फेफड़ा होता है, अर्थात 2 फेफड़े होते हैं, है ना। और प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली की बनी हुई एक गुहा होती है जिसे हम फुफ्फुस गुहा या फुफ्फुस आवरण या प्लूरा मेंबर्स या प्लूरा झिल्ली कहते हैं। मैंने अभी तो बताया था आपके लिए, ये क्या करती है, चोट फूट लगने से रक्षा करती है हमारे फेफड़ों की, ठीक है ना। इसमें एक लसलसा रक्त भरा होता है, लसलसा तरल पदार्थ, सॉरी लसलसा तरल पदार्थ भरा होता है जो चोट तथा झटकों से लंग्स की रक्षा करता है। लंग्स मतलब फेफड़ों की रक्षा करता है। इन लंग्स में असंख्य वायुकोश या एल्वेओलाई होते हैं जिनकी संख्या वयस्क मनुष्य में लगभग 15 करोड़ होती है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो बच्चों देखो वैसे पेपर में हम इतना ही लिखें तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अपने स्पेशल समझने के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा करके थोड़ा लिख दिया है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है लिखे हुए, ठीक है, जो कि हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिख लिया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है लेकिन एक्स्ट्रा है, समझ में आएगा आपके। जो मैंने बोला था अभी एल्वेओलाई के बारे में सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है ना। देखो वायु कोशों की बाहरी सतह पर रुधिर की कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, ठीक है ना। जो वायु कोश जो होता है, वायु कोश मतलब ये एल्वेओलाई है, ये एल्वेओलाई है, मान लीजिए एक एल्वेओलाई है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, ये रुधिर की जो कोशिकाएं हैं, ये रुधिर मतलब रक्त की जो कोशिकाएं हैं इनका जाल फैला रहता है। आ रही है बात समझ में, ये जाल जो है ये नसों का जाल फैला रहता है। अब ये जो एल्वेओलाई है इसके अंदर क्या है, रक्त भरा हुआ है और ये रक्त क्या होता है, नसों से टच होता है। ये रक्त क्या होता है, मान लीजिए नसें हैं, इनसे क्या हो रहा है, इनसे जो है वो सॉरी जो इसके अंदर जो एल्वेओलाई है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या होती है, एंट्री करती है नस के अंदर, और नस के अंदर क्या है, रक्त बह रहा है, ये बह रहा है रक्त। तो रक्त का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो रक्त क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखी हुई, ठीक है ना। देखो वायु कोश की बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। इन रुधिर कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है जिससे CO2 की मात्रा अधिक होती है ना। जैसे कि जो एल्वेओलाई है ना, इसके ऊपर जो नसें हैं, ये नसों का जाल है, इनके अंदर जो रक्त है वो
ऑक्सीजन रहित है, मतलब इसमें CO2 मिली हुई है, जिसके कारण ये अशुद्ध रक्त इसके अंदर बह रहा है ना। और होगा क्या कि जो एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई में है ऑक्सीजन, ये क्या होगी ना, इसके अंदर एंट्री कर जाएगी और जो भी ब्लड है उसको ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है। तो यह CO2 गैस वायु कोश की वायु में विसरित हो जाती है, ठीक है ना। और वायु कोश की वायु से ऑक्सीजन रुधिर के कोशों में, रुधिर केशिकाओं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने को रह गया है, ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं, यहाँ पे आप केशिकाओं लिख लेना, ठीक है। क्या लिखना है आपको, केशिकाओं, यहाँ पे केशिकाओं, रुधिर केशिकाओं के रुधिर में विसरित हो जाती है ना। जो ऑक्सीजन है वो ये है रुधिर केशिका, ठीक है। तो इसकी जो रक्त है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन विसरित हो जाती है, ऑक्सीजन इसमें एंट्री कर जाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। लास्ट में देखो, वायु कोश की ऑक्सीजन युक्त केशिकाएं आपस में मिलकर मोटी रुधिर वाहिनियां बनाती हैं, जो अंत में फुफ्फुस सिरा में खुलती हैं। यह सिरा हृदय को शुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लो, देखो ध्यान समझना, एक बार फिर समझ लो, देखो यहाँ समझो बढ़िया करके, ध्यान समझना, ठीक है। देखो मान लीजिए कोई एक, मैं एल्वोलाई ले लेता हूँ, मान लीजिए ये एक एल्वोलाई है, ठीक है ना। ये क्या है, एक एल्वोलाई है, ये एक एल्वोलाई है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है, O2 भरी हुई है। समझ में आई बात। अब इसके अंदर, इसके चारों तरफ जो ये रक्त वाहिनियाँ हैं, इसका जाल बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये जाल बना हुआ है, तो इसमें जो ये जो इसमें जो रक्त बह रहा है, इस रक्त वाहिनियों के अंदर, वो अशुद्ध है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। और जो एल्वोलाई है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है ना। और वो ऑक्सीजन क्या होता है, इस ब्लड में एंट्री कर जाता है ना, विसरण के द्वारा। ये जो ऑक्सीजन है इस ब्लड में एंट्री कर जाता है, और ब्लड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ब्लड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तब उसी ब्लड को हम कहते हैं कि शुद्ध हो गया। समझ में आ गया ना, ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो, अपना जो टॉपिक है वो तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख रखी हैं जो आपके बहुत काम में आने वाली हैं, ठीक है ना। वैसे तो देखो हमारे सिलेबस में तो ह्यूमंस वाला ही है, लेकिन मैंने फिर भी आपको कुछ कंपटीशन लेवल के हिसाब से कुछ बातें लिख दी हैं यहाँ पे, जो बहुत काम की हैं आपके लिए, ठीक है। ज़रा समझ लो इस चीज़ों को भी। तो देखो मैंने क्या बात लिख रखी है यहाँ पे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन, ठीक है। विभिन्न जीवों में जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जो समझ लो, देखो जो श्वसन होता है वो किन किन चीज़ों होता है, देखो स्किन द्वारा भी श्वसन करती हैं कुछ चीज़ें। श्वसन किन किन चीज़ों के द्वारा होता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, श्वसन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से वो समझा रहा हूँ। तो स्किन द्वारा भी कुछ चीज़ें श्वसन कर लेती हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे श्वास नलिका द्वारा भी श्वसन कुछ चीज़ें करती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें कलफड़ों द्वारा भी करती हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो, कुछ जंतु जो हैं वो लंग्स या फेफड़ों द्वारा भी करते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं एक एक करके, जो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो देखो स्किन द्वारा श्वसन, स्किन द्वारा श्वसन कौन कौन करता है, देखो जो केंचुआ करता है, एर्थवॉर्म, ठीक है, जोंक भी करती है, लीच भी करती है, और मेढक जो है, ये सब क्या करते हैं, स्किन द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, जो मेढक है वो श्वसन क्रिया करता है, उसका मुख्य श्वसन अंग है, तो आप कहेंगे स्किन, स्किन द्वारा कर लेता है। स्किन द्वारा कैसे कर लेता है, इसकी जो स्किन होती है ये वातावरण की ऑक्सीजन को अपने अंदर सीधे अटैचमेंट में ले लेती है, और उसका जो ब्लड होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सांस नलिका द्वारा, ठीक है, ट्रैकिया फंक्शन जो होता है सांस नलिका द्वारा भी कर लेती हैं, अपने ब्लड का ऑक्सीडेशन या फिर श्वसन क्रिया कर लेते हैं, जैसे कीटों में। तो कीटों को समझने के लिए मैंने छोटा सा कीट बना दिया ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये कीट है, और कीट क्या के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए इसको समझाने के लिए, मान लीजिए दो से चतुर्नाली, ये जो कीट है, ठीक है, और इस कीट में ये ऑक्सीजन एंट्री करेगी, तो कीट की जो ये जो है मैंने बना दिया श्वास नलिका, ठीक है ना। ये क्या है, ये देखो
ये कीट है, ये जो बीच का एरिया है इसको बोलेंगे श्वास नलिका, ये जो बीच का एरिया है इसको बोलेंगे श्वास नलिका। तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है, श्वास नलिका में भेज देता है। और जो श्वास नल देखो ये जो कीट है ये श्वास नलिका है ये वाली, ठीक है। और ये छोटी छोटी ब्रांच में श्वास नलिका बटी होती है, जिसके कारण पूरे शरीर में इसकी ऑक्सीजन फैल जाती है और खून का इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसको ही हम क्या कहेंगे, श्वसन क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। तो कीट कैसे कहते हैं, करते हैं श्वसन क्रिया अपने सांस नलिकाओं द्वारा करते हैं, ठीक है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गिल्स द्वारा भी करती हैं ये श्वसन क्रिया, जैसे कि जलीय जीव हो गए जितने, ठीक है, जलीय जैसे मछलियाँ हो गई, ठीक है। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेफड़ों द्वारा करती हैं। तो कुछ क्या, तो 2 एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, ये फेफड़ों द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो शॉर्ट है मैंने जो लास्ट में आपको बताया ये तो बहुत काम की चीज़ है, इतनी चीज़ बहुत ही काम की है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लेना सारी चीज़ों को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपको 10th क्लास का पूरा साइंस यहाँ पे कराया जाएगा। और अगर आप कमेंट्स बॉक्स में देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स भी मैं पूरा यहाँ पे इसी चैनल पे कराऊँगा, ठीक है। तो और वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लें, ठीक है। थैंक यू। और हाँ बच्चों, एक बात और, जो आपको इस टॉपिक के बाद जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ बॉक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं 4-5, ठीक है। तो हम 2 बॉक्स तो आपको करा चुके हैं सॉल्व, ये तीसरा बॉक्स जो कराना है वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है, वीडियो नंबर नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो बॉक्स वाले क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, उनसे हमें बहुत नॉलेज अच्छी मिलती है। तो बॉक्स वाले क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं वो अगली वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड बॉक्स वाले क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।